सैल्यूट करूंगा आपको। आप सिर्फ अरे खड़े क्यों हो गए भाई? जलाया है कि नहीं जलाया है? आपने एक दिया नहीं जलाया है। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू। एक सेकंड संबित होल्ड ऑन, संबित रुकिए, संबित रुकिए। संबित नहीं, अमित भाई जवाब नहीं चाहिए आपको, और केवल राहुल गांधी को खुश करना है बेकार की बातों से, तो वो आप करते रहिए। मगर ये तो भाई बड़ी जबरदस्त बात हो गई अमित साहब के शो पे आज। जब 1962 के नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है, एक सेकंड आशुतोष जी, ऐसा बिहेव मत करिए। नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाएगा? आपकी आवाज को कम कर दीजिए। मैं इनके बीच में तो नहीं बोला था बिल्कुल भी। ये मेरे एलसी में क्यों घुस रहे हैं? नहीं, आप पहले ठीक करिए अमित भाई, आप बिल्कुल निष्पक्षता के साथ इनकी आवाज को कम करिए। बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो अक्सर हमें मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट्स में दिखाई देते हैं। ये बीजेपी नेता अक्सर डिबेट्स में विपक्ष पर हावी ही होते दिखाई देते हैं। इन्हीं नेताओं में से सबसे प्रसिद्ध नेता है संबित पात्रा। संबित डिबेट में विपक्षी नेताओं को काफी खरी खोटी सुनाते हैं। कई बार तो एंकर भी संबित पात्रा का साथ देते दिखाई देते हैं। पर आज हम उन डिबेट्स की बात करेंगे जब संबित को डिबेट में विपक्षी नेताओं ने परेशान किया हो। न्यूज 18 पर एक डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने जवानों की शहादत को लेकर संबित पात्रा से सवाल किए और उनकी तीखी आलोचना भी की, जिससे संबित पात्रा तंग आ गए और डिबेट छोड़ने पर मजबूर हो गए। आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता है कभी। आप आते ही अटैक करना शुरू करते हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। 20 शहीदों का आपने एक बार भी नाम लिया? इतनी देर से बहस कर रहे हैं। 20 शहीदों के जो परिवार हुए आपने एक बार भी नाम लिया? एक बार भी नाम लिया? इसका ट्वीट करो, उसका ट्वीट करो, ये करो, उसका ट्वीट करो। कभी आपने कहा 20 शहीदों के परिवार के बारे में ट्वीट करो? परिवार उनका बर्बाद हुआ उनके बारे में ट्वीट करो। उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करो। इसके बारे में ट्वीट करने के लिए बात नहीं करते हो, क्योंकि राजनीति करने के लिए यहाँ पे मंच पे बैठे हो आप, राजनीति करने के लिए। देखिए अमीश भाई, कोई बात नहीं है। आप कहिए, ये लोग कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री डरा हुआ है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, इंडिया ने सरेंडर कर दिया। नहीं, प्रधानमंत्री जी छोड़िए, आप उन 20 अमीश भाई मैं शांति रहता हूं, उनके लिए आपने कितने दिए जलाए? आपने कोई दिया जलाया? मैं सैल्यूट करूंगा आपको। आप सिर्फ अरे खड़े क्यों हो गए भाई? जलाया है कि नहीं जलाया है? आपने एक दिया नहीं जलाया है। सिर्फ राजनीति। अमीश भाई अगर डिबेट कराना है तो ठीक से करा लो, वरना मैं आपसे अनुमति लेकर डिबेट से जा रहा हूं। अनुराग इस प्रकार से मैं नहीं कर सकता हूँ। आप लोग डिबेट करिए। थैंक यू अमीश भाई, थैंक यू। एक सेकंड संबित होल्ड ऑन, संबित रुकिए। संबित नहीं, अमीश भाई आपसे डिबेट कंट्रोल नहीं होता है। एक सेकंड संबित देखिए अमीश भाई आपसे कंट्रोल नहीं होता है, डिबेट मत करिए। एक सेकंड संबित हम लोग कुछ इस पे उत्तर भदौरिया और अनुराग। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक को लेकर न्यूज 18 पर हुई डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने पेटीएम में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर संबित पात्रा से सवाल किए। जब संबित बात को इधर उधर घुमाने लगे तभी कांग्रेस प्रवक्ता ने उन्हें बीच में टोकना शुरू कर दिया, जिससे वे परेशान हो गए। विजय शेखर शर्मा CEO प्रेसिडेंट, अजय शेखर शर्मा वाइस प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर्स B121 सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया, फाउंडेड अगस्त 2010, 9 years ago। हाँ, उसमें मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ना, उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर किया। अरे सुन लीजिए अमीश भाई, आप चाहते हैं डिबेट हो या ये चिल्ला चोट हो? उसमें हाँ बिल्कुल, उसमें इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को हटाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को ये क्या? अरे भैया अमीश भाई, किसको बुलाया है? ये नॉन स्टॉप बोलती रहेगी क्या? ये नॉन स्टॉप बोलती रहेगी क्या? दूसरे बोल नहीं सकते हैं? अरे बड़ा डर लग रहा है। क्या मजाक बना के डिबेट को रखा हुआ है? नर्वस क्यों हो रहे हैं? अरे काहे को नर्वस होंगे मैडम? 36 आप जैसे आके चले गए, 36 आप जैसे आए और चले गए, कोई नर्वस नहीं होता है। याद रखो एक बात, आप राहुल गांधी से नर्वस आप होते होंगे, राहुल गांधी से नर्वस कोई नहीं। उसमें है क्या? हा क्या होता है? ये रामायण वाली हंसी मत हंसो आप यहाँ पर। ये रामायण वाली हंसी मत हंसो आप, समझ लो। ये रामायण वाली हंसी हंसना बंद कर दो। अभी रामायण चला था, वो हंसी हमने सुन ली है, वो रामायण वाली हंसी हमने अभी सुन ली है। इसलिए आप पेटीएम के बारे में सवाल पूछा था, पेटीएम के बारे में जवाब सुन लो। आपको अगर जवाब चाहिए तो आपको जवाब नहीं चाहिए। आपको और केवल राहुल गांधी को खुश करना है बेकार की बातों से, तो वो आप करते रहिए। मगर ये तो भाई बड़ी जबरदस्त बात हो गई अमीश साहब के शो पे आज आपके शो में मजा आ गया। अमीश भाई ये क्या डिबेट करा रहे हो आप? देखिए सुप्रिया आप भी इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आज तक पर राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर डिबेट हुई। जब संबित पात्रा ने गलवान घाटी पर कब्जे को लेकर बात की तभी आशुतोष ने संबित को टोकना शुरू कर दिया और सही स्थिति बताने को कहा।
आशुतोष जी, आपने बहुत कुछ कहा, मैंने ध्यान से सुना। आशुतोष जी, आपका मानना है कि भारत की आर्मी ने, मतलब भारत की मिलिट्री ने गलवान वैली को और DSDBO रोड को ये सब सरेंडर कर दिया है? वो हमारे अब इंडिया के पास नहीं है, वो चाइना के पास चला गया। आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है गलवान वैली को, हाँ या ना आशुतोष जी? संबित पात्रा जी, आज की हकीकत यह है कि गलवान वैली में चीन की सेना है। आज की आशुतोष जी, इसका इतना बहुत लंबा, आशुतोष जी एक सेकंड, आशुतोष जी इतना लंबा आंसर, आशुतोष जी इतने लंबे आंसर की एक्सपेक्ट है। आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी एक सेकंड, आशुतोष जी इतना लंबा ऐसे चिल्लाने की कोई, आशुतोष जी ऐसे, आशुतोष जी इतना चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशुतोष जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे एक बहुत, मैंने आपसे सीधा, आशुतोष जी, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ बिहेवियर। चित्रा जी, अब मैं चाहूंगा कि आप इनको कहें कि एक बार मुझे सुन लीजिए, एक सेकंड आशुतोष जी, ऐसा बिहेव मत करिए, आशुतोष जी ऐसा बिहेव मत करिए, जरा ध्यान से सुनिए आशुतोष जी। आशुतोष जी, आप बड़े हो चुके हैं, इस प्रकार से व्यवहार मत करिए, ध्यान से सुनिए। आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी मेरी बारी थी, ये व्यवहार उचित नहीं है। आशुतोष जी सुनिए, मैं बिल्कुल आपको चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, न्यूज 18 पर चीन के मुद्दे पर डिबेट में कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने प्रधानमंत्री को लेकर संबित पात्रा से सवाल किए। संबित अपने जवाब में इधर उधर की बात करने लगे, तभी गौरव वल्लभ ने बीच में संबित को टोकना शुरू कर दिया। पर प्रधानमंत्री जी छुपे हुए बैठे हैं। मैं आपको वादा करता हूँ अमीश भाई, आपके शो पे, कि कोई प्रधानमंत्री जी को डांटेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी को संबित भैया बाहर लेके आएंगे। अमीश जी, मैं तो क्वीन विक्टोरिया कहता हूँ। ये परिवार जो है ना, इनको लगता है कि क्वीन विक्टोरिया और ये हिंदुस्तान की जायदाद है। आज अमीश भैया चीन घुसा हुआ है। अमीश जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, कांग्रेस आप इनको जरा साउंड कम करिए। अमीश जी, मैं बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता हूँ, बहुत गंभीर विषय है, वरना मैं भी सबके बीच में बोल सकता हूँ। आप इनको जरा, अमीश भाई, एक सेकंड सुनिए ना, ये व्यवहार ठीक नहीं। अंग्रेज आपकी आवाज को कम कर दीजिए। मैं इनके बीच में तो नहीं बोला था बिल्कुल भी। ये मेरे एलएसी में क्यों घुस रहे हैं? नहीं, आप पहले ठीक करिए अमीश भाई, आप बिल्कुल निष्पक्षता के साथ इनकी आवाज को कम करिए। ये डिबेट बहुत संबित पात्रा, आप मुझे निष्पक्षता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं तो निष्पक्षता के साथ आप लोगों को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा आवाज कम करिए। गौरव, आप मैं यूं ही नहीं सोनिया गांधी जी को क्वीन विक्टोरिया और ये इनको लगता है ये देश उनका जायदाद है। प्रधानमंत्री कहाँ घुस गया ये अभी तक? अमीश भाई, मैं आपको डिबेट करना है, आप करो, आप 3 लोगों को लेकर डिबेट करो। अगर चाहते हैं कोई सही डिबेट हो तो आप इनकी आवाज को कैसे बात, वरना कोई बात नहीं। अंग्रेजों की गुलामी में गौरव, अमीश भाई, आप बताइए। अंग्रेजों की तरह मत बोलो मेरे भाई, चीन की भाषा मत बोलो। मैं बिल्कुल चिल्लाऊंगा नहीं, इसको पहले शांत करो जरा। एबीपी न्यूज पर पीएम मोदी द्वारा मुफ्त अनाज के ऐलान पर हो रही डिबेट में कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने पेटीएम को लेकर सवाल उठाए। संबित तब भी इधर उधर बात को घुमाने लगे, तभी रोहन गुप्ता ने लगातार सवाल करने शुरू किए, जिससे संबित परेशान हो गए और एंकर को रोहन का माइक बंद करने को कहने लगे। एक मिनट रूबिका जी, 10,000 करोड़ का पीएम केयर में चाइना का पैसा आया है, ठीक है? मुझे पहले तो ये आज 3 महीने के कागज टिकटॉक डाउनलोड करके हमसे उसने कमाया, उस कंपनी ने आपकी ऑडिटर आपकी सरकार है। ये चाइना का पैसा कैसे हो गया? राजीव गांधी फाउंडेशन में कुछ हुआ है, चाइना का पैसा कैसे हो गया? भाई आप लोग चाइना से पैसा समझाऊंगा, गद्दारी करना। सुनिए रूबिका जी मेरा जवाब ले लीजिए। आप मुझे प्लीज मेरी बात खत्म करने दीजिए, मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। मेरा जब मैंने कहा कि 10,000 करोड़ में से, ये तो खाली पब्लिक डोमेन में है, सरकार बताए देश को कि चीन का कितना पैसा आया है। मुझे लगता है कि जो ये पैसा आया है, कहीं न कहीं ये सरकार जो लुटेरी सरकार है उसकी मजबूरी है, इसीलिए चीन को लाल आंख भी नहीं दिखा पा रहे। आज प्रधानमंत्री जी ने आज तक चीन का नाम तक नहीं दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये डर है या दोस्ती है? ये डर है या दोस्ती है? ये झूले वाला प्यार है या डर चुके हैं चीन की आंखों से, ड्रैगन की आंखों से? देश को बताए कम से कम। मैं डॉक्टर हूँ तो क्या हो गया? मुझे कोरोना हुआ था, तो जिसको कोरोना होता है उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे घटिया लोग हैं आप लोग, ऐसे घटिया लोग हैं आप लोग। नहीं, इनकी आवाज कम करिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल नहीं सहने वाला हूँ। मैं आप पहले इनकी आवाज कम करिए, फिर मैं बोलूंगा। बिल्कुल रूबिका जी, आप नॉट गोइंग टू टेक दिस टाइम। प्लीज अब हो गया। आप इनकी आवाज को कम करिए। रोहन जी, आप इनकी आवाज, रोहन जी, आप इनकी आवाज कम करिए। रोहन जी, बिल्कुल इनकी आवाज कम करिए। रोहन जी, रोहन जी, मैं देखिए, आप इनकी आवाज कम करिए, मैं बिल्कुल नहीं सहने वाला हूँ। दिस इज नॉट द वे ऑफ डिबेट। दिस इज नॉट द वे ऑफ डिबेट। संबित पात्रा अक्सर डिबेट्स में अपनी बात जोर
रफ्तार तरीके से रखते हैं, पर काफी मौकों पर संबित को खुद भी चुप रहना पड़ जाता है। आज हमने उन्हीं मौकों में से कुछ मौके आपको दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.